हमारे सामने अब्दुल करीम अंसारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि रिसेंटली अभी पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है, मुझे बहुत अफसोस है। मैं सबसे पहले हमारे जो बहन भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और मैं जो घायल हैं उनको पूरी तरह से सेहत मिले और उनको जो भी मेडिकल सुविधा देना चाहिए वो बहुत अच्छी से अच्छी उनको मेडिकल सेवा दिया जाए और वो सकुशल ठीक होकर अपने घर वापस जाएं। इस जो हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कहीं से भी कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, बहुत निंदनीय। हर समाज, हर वर्ग के लिए ये एक बहुत बुरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में गया है। और ख़ास तौर से जैसे हमने न्यूज़ में सुना है कि वो जाति पूछकर गोली चला रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। इस्लाम में ये इनको पता नहीं किसने ये कह दिया है कि आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोगों को मार सकते हैं, जबकि चींटी मारने का भी या आपको अधिकार नहीं है। चींटी मारा आपने बेगुनाह को तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। ये किस तरह किसी इंसान को, बेगुनाह इंसान को गोली का शिकार कर रहे हैं? किस धर्म में उनको कह दिया, किसने उनको कह दिया कि आप ये गोली मारेंगे किसी दूसरे धर्म के लोग को या अपने धर्म के लोगों को? ये कहाँ से आतंकवादी इस तरह के हमला करके अपने आप को जन्नत में जाने का सोचते हैं या अच्छा काम कर रहा है? ये बहुत ही गलत है, ये कुरान की रोशनी में गलत है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके के हिसाब से गलत है, ये कहीं से कहीं सही नहीं है। इसकी हम पूरी निंदा करते हैं और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिसमें हम उनके मुखालिफ बहस करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इनकी जगह दोज़ख है। ये आखिरत में जन्नत की उम्मीद कभी ना करें। जो दूसरों को तकलीफ़ देगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल की एक हदीस आपको बता दूं कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो जिसके ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे सब महफूज रहें। ये क्या सीख रहे हैं? ये कौन सा धर्म सीख रहे हैं? ये कौन इनको पढ़ा रहा है जो हमारे देश के अंदर ये एक मज़हब को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं? जहाँ हमारी कोशिश सब मुसलमान एक होकर जो उनकी समस्याएं हैं उनको ठीक नहीं कर पा रहे, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और इससे सोच रहे हैं कि मुसलमान की इज़्ज़त बनेगी। बिल्कुल नहीं, ये चंद लोग हैं जो मुसलमानों को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो ये समझ में आ रहा है ये साजिश है मुसलमान को बदनाम करने की। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा करना चाहिए। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि ऐसी जगह कैसे छूट गई जहाँ पर 4000 आदमी और हमारे बहन भाई वहाँ पर मौजूद थे, टूरिस्ट स्पॉट था जहाँ पर आर्मी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, ऐसे सेंसिटिव एरिया में। मुख्यमंत्री जी, उमर साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या आपका कंट्रोल है? पूरे आपने कश्मीर को, जैसे हम लोग टीवी और न्यूज़ पे सुनते हैं, छावनी बना के रखा। कैसे वहाँ पर 4000 आदमी हमारे बहन भाई टूरिस्ट प्लेस गए और वहाँ पर पुलिस और आर्मी कुछ भी नहीं थी? ये एक जांच का विषय है। ये एक सोची समझी साजिश दिख रही है कि एक ऐसा खाली जगह छोड़ दो और वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला करा और जंगलों में भाग गए। आज मालूम पड़ा कि 2 लोग को पकड़ा गया, लेकिन ऐसे हमले होना नहीं चाहिए। ऐसी सिक्योरिटी हमारे देश के अंदर, ये लैक ऑफ सिक्योरिटी है। ये भारत की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 2000 3000 आदमी या 4000 आदमी जहाँ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं है? ये जांच का विषय है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर आप जांच करेंगे माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, तो हमें मालूम पड़ेगा कि देश के दुश्मन किस तरह हमारे कमज़ोरी को देख रहे हैं और वहीं पर अटैक कर रहे हैं। मैं बहुत पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, अपने वकील साहिबान की तरफ से इस घटना की बिल्कुल निंदा करता हूँ और दुखी परिवार को सब्र दे अल्लाह, ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। और ऐसे हादसे कभी दोबारा ना हो, इसके लिए भी मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। बहुत दिनों के बाद इस तरह हुआ जो बहुत ही दिल दुखाने वाला है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जय हिंद, जय भारत।